गुड इवनिंग, माय नेम इज आशीष जायसवाल एंड कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था नाउन्स एंड इट्स काइंड नाउन्स एंड केस। नाउन्स एंड केस में जो है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दो नियम पढ़े थे, टू रूल्स पढ़े थे। इसमें जो है अगला हम तीसरा पढ़ेंगे। एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि एस एंडिंग नाउन्स कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा गर्ल्स, GIRLS। अब जब यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे या केवल एस लगाएंगे, ये सवाल उठता है। एक तो हम जैसे सिंगुलर है तो ये लिखेंगे GIRLS, तो ये गर्ल्स स्कूल हो गया। तो अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये देखना पड़ेगा। अगर ये प्लूरल है मतलब इसका जो एंड हुआ है वो एस के साथ हुआ है, ठीक है। लास्ट में देखिए एस है, गर्ल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी लगेगी वो एस के बाद लगेगी और इसमें जो है एस नहीं लगेगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि इसमें जो है एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगी लेकिन एस नहीं लगेगा। तो गर्ल्स कॉलेज, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। इसके बाद जो है एस एंडिंग प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर नेम को डिनोट करता है के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। मान लो किसी का कोई नाम है जो जिसके एंड में एस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है डेनिस या यहाँ पे दिया है चार्ल्स, तो इसमें जो है अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे क्योंकि ये नेम है, सिंगुलर है और लास्ट में एस आ रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसमें लास्ट में एस आ रहा है तो उसके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ना कि केवल अपॉस्ट्रोफी। तो डेनिस न्यू जॉब एंड चार्ल्स वाइफ। इसके बाद देखिए कहा गया है हिसिंग साउंड, जिसमें लास्ट में स का प्रोनाउंसिएशन आता है। जैसे यहाँ पे कहता है हिसिंग साउंड्स वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। अब कहेंगे कि हिसिंग साउंड्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जीसस, यहाँ पे दिया है मोसेस, यहाँ पे दिया है पाइथागोरस। तो जीसस लाइफ, अगर हिसिंग साउंड वाले हम कह सकते हैं नाउन्स हैं तो उसमें जो है केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा, एस नहीं लगेगा। जीसस लाइफ, मोसेस लॉ एंड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम एंड मोसेस लॉज एंड जीसस लाइफ, इसमें जो है हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड मतलब सांप वाली सी वाली साउंड आती है। इसके बाद जो है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो नीचे कह रहा है कि कुछ हिसिंग साउंड्स वाले नाउन हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। देखिए एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। अपवाद कहीं भी हो सकता है। मान लो जैसे दो टांगे होती हैं, कोई चार टांगों का पैदा हो जाए तो एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। सभी के दो आंखें होती हैं, किसी की एक आंख वाला पैदा हो जाए तो ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सबके दो कान होते हैं, कोई चार कान वाला आ जाए तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ हिसिंग साउंड्स वाले नाउन हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। ऊपर हमने बताया कि हिसिंग साउंड्स वाले नाउन्स के साथ केवल अपॉस्ट्रोफी यूज होगा। नीचे हम बता रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी साउंड्स वाले कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। पहले हमने क्या बताया, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा और दूसरे में हमने बताया आपको कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, वीनस ब्यूटी, जेम्स हेड एंड जॉन्स हाउस, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ ये शब्द दिए गए हैं, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवेंस सेक, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इनके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए कुछ ये दिए गए हैं, फॉर ब्यूटी सेक एंड फॉर फैशन सेक। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें जो है ना तो अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा और ना ही अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ये जो दो दिए गए हैं, फॉर ब्यूटी सेक एंड फॉर फैशन सेक, इनके साथ ना तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा ना तो अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। पर्सनिफिकेशन थिंग्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लीजिए। मानवीकृत वस्तुएं बोल सकते हैं या मानवीकृत चीज़ें जो होती हैं उनको पर्सनिफिकेशन थिंग्स बोलते हैं। पर्सनिफिकेशन थिंग के साथ क्या होता है, एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। जैसे क्या है, फॉर्चून्स फेवर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा ले लिए कि आपको समझ आ सके।
फॉर्चून्स फेवर, डेथ्स आइसी हैंड, नेचर्स लॉ, ड्यूटीज कॉल, सीरियस टीयर्स, नेचर्स ब्यूटी। सो ये जो है पर्सनिफाइड थिंग्स हैं, कुछ पर्सनिफाइड थिंग मतलब मानवीकृत वस्तुएं हम कह सकते हैं इनको। किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ, जैसे इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंडियाज फ्यूचर, तो यहाँ पे जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा, ठीक है। इंग्लैंड्स हिस्ट्री एंड इंडियाज फ्यूचर। पटनाज वाटर सप्लाई, इसके बाद क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो जरा, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंग्लैंड्स हिस्ट्री ये भी यूज कर सकते हैं या द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों करेक्ट हैं। चाहे आप अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करिए या हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक्सेप्ट नोट यहाँ पे दिया गया, किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि किसी प्लेस के नाम के साथ, अगर कोई प्लेस है और उसके नाम के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, तब भी जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर पजेसिव बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। द विलेज ओल्डेस्ट मैन, यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। इसके बाद द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ टाउन, ठीक है, या तो आप ये यूज कर लीजिए द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ टाउन। फिर क्या है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या है, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ विलेज, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज भी कर सकते हैं और द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज ये भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो हमें ये सीखना है कि कहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी का यूज होगा, कहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा और कहाँ पे किसी का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग सीख रहे थे। तो एक दो जगह हमने देखा, जैसे ये दिया है फॉर ब्यूटी सेक, तो यहाँ पे ना तो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा ना अपॉस्ट्रॉफी का यूज होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा।